अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए दो उसके मेन पोर्शंस होते हैं जिसको आपने मैनेज करना होता है। एक होती है आपकी इन्वेंट्री की साइड और एक होती है आपकी अकाउंट्स की साइड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जो अकाउंट्स की साइड है उसको मैनेज करने के लिए हमारा जो एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है जिसको हम GLS बोलते हैं उसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली उसके जो फीचर्स हैं उसको भी एक्सप्लेन करेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए जिस तरह रेगुलर आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं इसी तरह आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। लेकिन इसके लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स की लादा से एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं। तो उस आईडी के अंदर ये होता है कि उसकी जितनी भी परमिशन अकाउंट से रिलेटेड होती हैं वो एक ही आईडी के अंदर आपको मिल जाती हैं। लेट्स सपोज मैंने अकाउंट्स के नाम से ये लॉगिन कर लिया और इसके बाद जब सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन होगा तो इसके अंदर जस्ट अकाउंट्स के मेन्यू आएंगे और रिपोर्टें आएंगी, इसके अलावा कोई चीज नहीं आएगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटेंट को इसके साथ साथ इन्वेंट्री की रिपोर्टें और बाकी चीजें नजर आए तो वो भी आ सकती हैं। और अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं या आपने जस्ट हमारा अकाउंटिंग का सिस्टम लिया इसके साथ इन्वेंट्री वाला सॉफ्टवेयर नहीं लिया हुआ तो फिर आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो ये जो GLS का हमारा सिस्टम है वो स्टैंड अलोन भी चलता है जस्ट अकाउंटिंग के लिए, और ये आपके इन्वेंट्री के साथ लिंक होके इंटीग्रेट होके भी चल सकता है। अब जब ये इन्वेंट्री के साथ लिंक होगा तो कुछ चीजें इन्वेंट्री वाली साइड से इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी और कुछ चीजें आपने पास करनी होती हैं। अब अगर ये इन्वेंट्री के साथ लिंक्ड होगा उसमें क्या क्या चीजें आपको इन्वेंट्री से मिल जाएंगी। नंबर वन ये होता है कि जब आपने किसी भी सप्लायर से परचेज करनी होगी तो जब आप परचेज का वोचर इन्वेंट्री वाली साइड से पोस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अकाउंट्स वाली साइड के ऊपर एक जेवी बन जाती है। वो जो जेवी होती है वो मैं यहाँ पे आके आपको बताता हूँ, जिसके अंदर आप देखिएगा कि उसका वोचर नंबर आ जाता है और डेट आ जाती है और बाकी इसकी डिटेल आ जाती है। नीचे दो एंट्री इसकी पड़ती है, एक ये होता है कि किस सप्लायर का है, वो सप्लायर आपका क्रेडिट हो जाता है और जो आपका इन्वेंट्री है वो आपका डेबिट हो जाता है और ये भी आपकी जीरो हो जाती है। इसी तरह अगर आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं यानी सप्लायर को सामान वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, उस केस के अंदर भी यही वाली एंट्रीज ऑपोजिट साइड पे आ जाती हैं। इसके अलावा जो इन्वेंट्री वाली साइड पे जो तीसरी चीज आपके पास आती है वो आती है आपकी सेल। जो ही आप एंड ऑफ डे करते हैं जितनी भी कैश की सेल होती है वो कैश के अंदर आ जाती है, जितनी क्रेडिट कार्ड की सेल होती है वो क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल के अंदर आ जाती है। इसके अलावा अगर और मोड ऑफ पेमेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली इन मोड ऑफ पेमेंट्स के अंदर हिट किया जाता है। तो ये इन्वेंट्री वाली साइड के ऊपर आपकी ये वर्किंग इस तरह होती है कि वहां पे आपने आधा काम करना है और आधा काम आपका जेवी के अंदर खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, नंबर वन तो जितना भी ये सॉफ्टवेयर है इसकी जो मेन वर्किंग स्टार्ट होती है चाहे वो इन्वेंट्री की साइड से है या आपका स्टैंड अलोन अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा हो तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन से होता है। जितना अच्छा और जितना आप प्रिसाइज चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करते हैं इतनी अच्छी आपकी रिपोर्टिंग मिलती है। अब जो चार्ट ऑफ अकाउंट है इसका आपको सेट पैटर्न नहीं है कि आपने इसी को ही फॉलो करना है। मुख्तलिफ जो लोग होते हैं उनके अपने नाम होते हैं, अपनी हायरार्कीज होती हैं, लेकिन एक जर्नल ये चल रहा होता है कि एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इनकम है, एक्सपेंस है और यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का हमने एक्स्ट्रा मेन्यू दिया हुआ है। ये आप मेन्यू अपनी मर्जी से खुद भी रीजनरेट कर सकते हैं, इसको सारे को खत्म करके अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आप ये खुद करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हेड के साथ आपने क्या क्या चेक लगाना है। एक चीज जो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है वो ये होता है कि अक्सर कस्टमर जब अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद अकाउंटिंग हमने सॉफ्टवेयर लिया तो अब अकाउंटिंग की जो तालीम है वो भी सॉफ्टवेयर वालों ने देनी है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अकाउंटिंग आपको पता होगी कि क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट्स है, क्या चीज किसने हिट करनी है, जस्ट ये सॉफ्टवेयर आपको बताया होगा कि आपके पास जो नॉलेज है उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ मैंने डिजाइन किया हुआ है। एसेट्स के अंदर आप करंट एसेट्स हैं, अब फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के अंदर तो ये वो आपकी चीजें हैं जो फिक्स पड़ी हुई है आपके पास, वो यहाँ पे आपने डिफाइन करनी होती है। करंट एसेट्स के अंदर आपके इन्वेंट्री स्टॉक है, इसके बाद जनरल सेल टैक्स रिसीवेबल है, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल है, इजी पैसा रिसीवेबल है, जैज कैश रिसीवेबल है, इसके अलावा फूड पांडा रिसीवेबल है। ये हेड्स ऐसे हैं जो आपने अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इनके नाम भी रखने हैं और हेड्स भी बनाने हैं। बाकी यहाँ पे शेल्फ रेंट है और ये बाकी चीजें हैं। इसी तरह आपके करंट एसेट्स के अंदर ही जो भी आपके कैश के हेड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो भी यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। अब जो आपका पैटी कैश होगा
उसके साथ मैं छोटी सी चीज आपको बताता चलूं, उसके साथ ये कैश आपने टिक करना है। जितने भी हेड्स होंगे, ये एक चीज आपने ध्यान रखी है, जिनके अगेंस्ट आपने ट्रांजैक्शन करनी है वो लाजमी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगी। हेडिंग में और ट्रांजैक्शनल हेड के अंदर फर्क ये होता है कि जो हेडिंग होती है उसके अंदर यहाँ पे ट्रांजैक्शनल नहीं होता है, और जिसके अगेंस्ट आपने ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए जरूरी है कि आपने उसके अगेंस्ट ये ट्रांजैक्शनल हेड लाजमी लगाना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, लाइबिलिटीज आ जाती हैं, ये एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर जिस तरह आपकी सैलरीज पेएबल है, अदर पेएबल है, सप्लायर पेएबल है, ये सारे के सारे सप्लायर्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। इसके बाद हमारा इनकम आ जाता है। ये आपने इनकम कैश सेल है, क्रेडिट कार्ड सेल है, क्रेडिट कार्ड सेल रिटर्न है, ये वो हेड्स हैं जो एक कस्टमर ने अपने हिसाब से डिजाइन किए हुए हैं। इसके बाद आपके एक्सपेंस हैं। एक्सपेंस के अंदर आपने सैलरी के भी आ सकते हैं और बाकी भी जो एक्सपेंस हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेसिकली सीजीएस का पर्पज ये होता है कि अगर आपने एक चीज 10 की ली है और 15 की सेल की है, तो 15 की सेल तो आपकी 15 की है, लेकिन जो उसकी कास्ट है वो 10 रुपये आप बुक करेंगे ताकि आपका प्रॉफिट एक्यूरेट निकल सके। तो ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, बाकी ये हेडिंग इस तरह है। अब इसको मैनेज करने के लिए चार्ट अकाउंट जितना भी हमने डिजाइन किया है, इसको मैनेज करने के लिए कुछ वोचर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर होते ही होते हैं। वो क्योंकि उसके बगैर ये सॉफ्टवेयर मुकम्मल नहीं है। उसके लिए ये आप समझ लें 5 वोचर्स हैं जिसने ये सारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चलाना है। हमने ये इस तरह किया हुआ है कि हमने आम जो लेमैन है उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है, ताकि जब वो कैश पेमेंट खोले तो सिस्टम खुद उसको बता दे क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। इसी तरह बैंक पेमेंट से भी उसको सिस्टम खुद बता दे कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। और इसके अलावा एक आपके पास जर्नल वोचर है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से एंट्रीज कर सकते हैं। बाकी पोस्टिंग का ये होता है जितना भी आपने काम किया है उसको आप पोस्टिंग रन करेंगे तो सारा ओवरऑल वो लॉक हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। बाकी इसके बाद लिस्टिंग है, ट्रायल चेक है और अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन है। लेट्स सपोज अगर हम किसी बंदे को कैश पेमेंट कर रहे हैं, सपोज करें हम सप्लायर 1 को कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो हम कैश पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, जिसके साथ भी कैश टिक होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आपने कहा जी सप्लायर 1 को कैश पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ से ऐड किया। इसके बाद आप देखिएगा कि एक हेड हमारे पास है सप्लायर 1। ये सप्लायर 1 आ गया। किसी भी नाम को सर्च करने के लिए हमने स्लैश को इस्तेमाल करना है। अगर कोड हमें याद है ये वाला रेफरेंस कोड तो हमने डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर कोड याद नहीं है तो हम इसका नाम लिखेंगे। अब जब हमने इसको लिखा, इसके बाद हमने यहाँ पे कैश पेमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली इसने डेबिट वाली साइड पे दिया। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्रेडिट वाली साइड पे लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं लिखने देगा। उसकी रीजन ये है कि सिस्टम ने खुद डिसाइड किया हुआ है कि जब आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो पैटी कैश क्रेडिट होगी और ये सप्लायर जो है वो आपका डेबिट होगा। इस तरह ये आपका वोचर रिसीव हो जाएगा। ये देखिएगा ये आपका एक वोचर कैश पेमेंट का बन गया। और इसी तरह अगर मैं इसी सप्लायर को बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ तो ये बैंक पेमेंट में जाऊंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे मेरे पास बैंक आ जाएंगे। मैंने मिजान बैंक से दिया और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये स्लैश किया और सप्लायर 1 कर दिया तो मेरे पास सप्लायर 1 आ गया। इसी तरह मैंने इसको पेमेंट थ्रू चेक ये मैंने लिख दिया और आगे मैंने इसका चेक नंबर जो भी है वो लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो भी मैंने पेमेंट दी वो यहाँ पे मैंने पेमेंट लिख दी। इसके बाद यहाँ पे आप मेरे पास ऑप्शनल है कि मैं चेक नंबर लिख सकता हूँ और चेक के आगे डेट लिख सकता हूँ और बाकी इसका स्टेटस ये यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर सकता हूँ अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो। उसके बाद हमारे पास ये वोचर रिसीव हो गया। ये दो हमारे पेमेंट्स के हवाले से थे। और इसी तरह अगर हमने किसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है, एक चीज ध्यान रखिए कि जिस तरह हम पेमेंट सप्लायर को देते हैं इसी तरह हम रिसीव भी करते हैं। और जो पेमेंट रिसीव है जरूरी नहीं कि हम कोई कस्टमर से करें, हम सप्लायर से भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्लायर को जो हमने शेल्फ रेंट के हिसाब से हमने पेमेंट लेनी होती है वो हम रिसीवेबल होता है हमारा। तो कैश पेमेंट में हम जाएंगे, यहाँ से हमने कैश पेमेंट सेलेक्ट किया और कस्टमर कर दिया। इसी तरह हमने कस्टमर किया, ये आ गया जी पीडीटी कस्टमर, डिस्काउंट कस्टमर, हम कोई भी कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया कैश रिसीव और यहाँ पे हमें ये देखिएगा लिखने नहीं देगा, हमने इस साइड पे ही लिखना है। हमने इनसे ले लिया 1850 रुपये और ये हमारे पास आ गया जी वाउचर। अब एक एंट्री हम जेवी के थ्रू करते हैं कि जेवी के थ्रू अगर हमें ये एंट्रीज करनी हो तो हम कैसे करेंगे। अगर तो आप सिर्फ अकाउंटिंग का ही सॉफ्टवेयर चला रहे हैं
तो बजाय इसके कि आप हर एंट्री सेपरेट करें, आप एक ही मर्तबा यहाँ पे एंट्री कर लें। किस तरह एंट्री आपने करनी, आपने यहाँ पे आना है, ये डे बुक लिखना है ऑन 26/9/2025, ये कर दिया आपने। यहाँ पे आप आए, सबसे पहले पैटी कैश को आपने प्लस कर लेना है। ये पैटी कैश है, कैश इन हैंड, ये हमने जो भी हमारे पास पैटी कैश है वो हमने ये लिख ली। मैं ये फिगर सारी डमी है इसलिए आपने इनको ना देखिएगा, जस्ट आपने इसका मेथड को देखना है कि ये आपने कैश इन हैंड को जमा कर लिया और सप्लायर को आपने पेमेंट कर दी। ये आप देखिएगा कितनी पेमेंट की आपने, हो सकता है इसको आपने 5,000 पेमेंट की हो, यहाँ पे आ गया। इसी तरह आपने एक एक्सपेंस कर लिया बिल का, ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने ये भी पे कर दिया, ये कर दिया आपने 2,000। यहाँ पे आपने नीचे आप देखिएगा कि आपकी जो जेवी है वो यहाँ पे आती रहेगी। इसके बाद आपने रेंट पे कर दिया, सपोज करें ये आ गया जी रेंट बिल्डिंग एंड स्टोर, आपने रेंट इसको आपने सपोज करें 2,000 पे किया। अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि बजाय आप सिंगल सिंगल वोचर यूज करने के, कैश पेमेंट, कैश रिसीट, बैंक रिसीट, आप एक ही जेवी का वोचर ओपन करें, इसके अंदर आप डे बुक लिखें और जितने दिन भर की एक्टिविटीज हैं, चाहे एक्सपेंस हुए, पेमेंट हुई है, रिकवरीज हुई है, जो भी वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दें। इसके बाद जब आप मेंशन करेंगे यहाँ से प्रिंट ले लें, इसका ओके कर लें। आपका जो भी डे बुक है वो लाजमी यहाँ पे जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो नहीं हो रही तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ये पर्चा ठीक नहीं है। जब ये जीरो हो गया तो ये ओके हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपने अगर रिपोर्टें देखनी है, अब यहाँ से तो आपने वर्किंग कर ली है, अब अगर आपने इसकी रिपोर्टें देखनी है तो फिर आपने आना है फाइनेंशियल लेजर के अंदर। यहाँ से आपने एक मरतबा पोस्टिंग लाजमी रन करनी है, वो बता रहा है कि ये वोचर आपके पेंडिंग है, इनको आप देख लें क्या करना है। अब उन वोचर्स को आपने पोस्ट करना है, तब तक ये पोस्टिंग आपकी बैंक पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आप फाइंड करेंगे, अनपोस्टेड पे क्लिक करेंगे, सिस्टम बता देगा कि ये वोचर आपका अनपोस्टेड है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसको पोस्ट कर दें। इसी तरह आपने जेवी भी एक बनाई थी, इसको आप जाएं, यहाँ पे फाइंड कर लें, अनपोस्टेड पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिएगा आपके ये जो वोचर पोस्टेड नहीं है, ये दोनों पोस्टेड नहीं है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको पोस्ट कर दिया। और इसी तरह हम यहाँ पे जाएंगे, अनपोस्टेड पे जाएंगे, ये जब आप वोचर सारे पोस्ट कर लेंगे, अब इसमें पोस्टिंग के अभी दो ऑप्शन है, एक ये है कि आप इंडिविजुअल वोचर को पोस्ट करें और दूसरा ये है कि आप वर्किंग करें और यहाँ पे जब आप पोस्टिंग दबाएं तो उस वक्त जो भी वोचर अनपोस्ट है वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए और यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा। जो भी आपने मेथड यूज करना है, पोस्टिंग आपकी रन होगी। अब इसके बाद हमने लेजर देखना है, लेजर लेट्स सपोज हमने देखना है सप्लायर 1 का। इसी तरह स्लैश करके तो हमने सर्च कर लेना सप्लायर 1 को, ये सप्लायर 1 आ गया हमारे पास। प्रिंट का बटन दबाएंगे, ओके करेंगे तो सिस्टम हमें बता देगा कि ये सप्लायर को हमने 5,000 पेमेंट की और ये 5,000 अभी उनके पास बैलेंस है हमारी तरफ, ठीक हो गया। और इसी तरह हम यहाँ पे सप्लायर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी एंट्रीज आ जाएंगी कि ये हमने इनसे परचेज किया था और ये परचेज रिटर्न हुई थी और ये इनका बैलेंस है। बाकी अगर हमने देखना हो पैटी कैश का लेजर देखना हो तो यहाँ से हम पैटी कैश सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास पैटी कैश का लेजर आ जाएगा हमारे पास। बाकी इसके अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, वो आप जब प्रॉपर हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसके अंदर फिर वो ये रिपोर्टें एक्सप्लेन की जाती हैं। अगर हम टॉप एड क्रेडिट पे क्लिक करते हैं तो हमें ये इस तरह की समरी ये दे देगा, जो जो एंट्रीज हुई होती हैं ये आप देख सकते हैं। और बाकी अगर टॉप एड समरी पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये समरी की शक्ल में ये दे देगा। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ट्रायल बैलेंस नजर आए, इसके अंदर हमने एक एक को नहीं देखना, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ से प्रिपेयर का बटन दबाएंगे, यहाँ भी ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से प्रिंट दबाना है और ओके कर लेना है, तो ये आपके पास ट्रायल बैलेंस आपकी एक ही पेज के ऊपर नजर आ जाएगा। इसमें भी प्रिंट के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, आप अगर प्रिंट लेवल पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह मिल जाएगा। और इसके बाद आप अगर ये देखना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है तो यहाँ पे आप आ जाएंगे और किसी भी डेट का, लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम हमें बता देगा ये आपके एक्सपेंस हुए हैं, हमारी कोई सेल नहीं बुक हुई, कोई CGS नहीं बुक हुआ, कोई हमारा मार्जिन नहीं है, कोई इसके अलावा हमारे फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे ये सारी कुछ आ जाता और यहाँ पे हम समरी पे क्लिक करते तो हमें ये इस तरह की समरी मिल जाती।
बाकी इसके बाद अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस के बाद लेजर रिपोर्ट कंबाइन है। लेजर रिपोर्ट कंबाइन बेसिकली वर्किंग इस तरह करती है कि अगर आप यहाँ पे अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इससे भी पहले आपने यहाँ पे आना है चार्ट ऑफ अकाउंट में, और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे एक ही पेज के ऊपर सारे सप्लायर्स के लेजर नजर आए, इसके लिए आपने यहाँ पे जाएंगे सप्लायर पेएबल में, और आपने ये चीज़ देखनी है ये जितने भी सप्लायर हैं इनका कॉमन जो आ रहा है वो 303 आ रहा है। तो अगर हम अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ये देखिएगा, और यहाँ पे हम करते हैं 303, टाइटल इसका दे देते हैं सप्लायर्स, और यहाँ पे इसकी हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, हम सप्लायर्स कर लेते हैं और अपडेट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं लेजर रिपोर्ट कंबाइन में और यहाँ पे सप्लायर पे क्लिक कर देते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये वो सप्लायर्स हैं जो 303 से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, और इसके बाद हम इसको शो करेंगे और प्रिंट कर लेंगे। तो ये वो हैं जिनके बैलेंसेस आपके डेबिट या क्रेडिट के अंदर पड़े हुए हैं, सिर्फ वही वाली लिस्ट आती है। अगर आप कहते हैं सारों की लिस्ट आए तो सारों की भी लिस्ट यहाँ पे आ सकती है। और इसके बाद आखिर पे बैलेंस शीट है हमारे पास, इसको अगर आप प्रिपेयर करें बैलेंस शीट को तो ये आ जाएगा। इसके बाद आप प्रिंट करें तो ये इस तरह आपका बैलेंस शीट भी आपकी प्रिंट हो जाएगी। ये मोटा मोटा समझ लें आपका इसका ओवरव्यू था, जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह ये वर्क करती हैं। बाकी इसकी डिटेल के अंदर जब हमारी किसी भी कस्टमर से डील होती है, जब परचेज करते हैं हमसे, हम उसको फिर प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग्स हैं, निटी-ग्रिटीज हैं, वो उसको फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।